नजरादाब मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं मुंसिफ बिहार। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। पूर्णिया में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की नौ संकल्प महासभा। मरकजी वजीर चिराग पासवान ने रियासत की मौजूदा सूरत हाल पर उठाए सवाल। पटना के स्काउट्स एंड गाइड मैदान में नमन बांकीपुर प्रोग्राम मुनक्किद। मरकजी वजीर, रियासती वज़रा और दीगर ने की शिरकत। राजगीर में एनडीए कारकुनों की अहम मीटिंग। असेंबली इंतखाबात पर किया गया तबादला ख्याल। 2025 फिर से नीतीश का नारा दिया। जहानाबाद के गांधी मैदान में प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव रैली। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और नीतीश कुमार पर की कड़ी तनकीद। और अब खबरों की तफसील। पूर्णिया में एलजेपी रामविलास पासवान की नौ संकल्प महासभा का इनेकाद किया गया, जिसमें मरकजी वजीर चिराग पासवान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। सभा में हजारों की तादाद में पार्टी कारकुनों ने शिरकत की। चिराग पासवान ने अपने खिताब का आगाज़ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे से किया। अपने खिताब के दौरान उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात में ज़िमनी अंदाज में नीतीश कुमार पर तनकीद की। इन्होंने कहा कि कुछ लोग हमारी सियासत को ख़त्म करना चाहते हैं, ताहम ऐसा नहीं हुआ। अपने खिताब के दौरान चिराग पासवान ने कहा कि बिहार के लोगों को रोजगार के लिए दीगर रियासतों का रुख करना पड़ता है, इलाज के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। इन्होंने कहा कि रियासत में रोजगार और इलाज की सहूलत ना के बराबर है। चिराग पासवान ने जात पात और मजहब के नाम पर आवाम को तकसीम करने वालों को इंतखाबात में सबक सिखाने की अपील की। बिहार से बाहर जाना पड़ता है रोजगार के लिए, माताओं बहनों बुजुर्गों को दिल्ली तक जाना पड़ता है स्वास्थ्य सेवा के लाभ के लिए। क्यों? ये कारण जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक सही मायनों में विकसित बिहार का निर्माण हम लोग नहीं कर पाएंगे। और इसका सबसे बड़ा कारण है जातीय व्यवस्था, जिसने बिहार और बिहारियों को सिर्फ बांटने का काम किया। और कई ऐसे राजनीतिक दल हैं, कई ऐसे राजनेता हैं जो हम लोग को जाति के नाम पर बांटकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं, जो कभी जात के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर भाई को भाई से लड़वाने का काम करते हैं और बदले में खुद तो सत्ता हासिल कर लेते हैं और हम लोगों को उसी परिस्थिति में जीने के लिए छोड़ देते हैं। विराम लगाने की अनंत संभावनाएं हैं हमारे प्रदेश में, अनंत संभावनाएं हैं। हमारा प्रदेश अगर हम सब मिलकर एकजुट होकर अगर हम लोग कार्य करें तो हमारे देश का सबसे विकसित राज्य हमारा। पटना के स्काउट्स एंड गाइड मैदान में वजीर नितिन नवीन की सदारत में नमन बांकीपुर प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस मौके पर वजीर नितिन नवीन ने बांकीपुर असेंबली में गुज़िश्ता 5 सालों के तरक्याती कामों का जिक्र किया और कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर आला नीतीश कुमार की क़यादत में बिहार में तरक्की हो रही है। पटना में सड़कों, पार्कों, कम्युनिटी हॉल्स, सबवे और दीगर बुनियादी ढांचे की कई तरक्याती मंसूबों पर अमल हुआ है। वज़ीर ने कहा कि एनडीए हुकूमत ने शब रोज़ मेहनत करके आवाम की ज़िंदगी में बेहतरी लाई है और आज रात के वक्त भी शहरी महफूज तरीके से घूम फिर सकते हैं। राजगीर असेंबली हल्के के बैदोपुर फतेहपुर में एनडीए कारकुन कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें आइंदा असेंबली इंतखाबात की हिकमत अमली पर बातचीत की गई। राजगीर के जेडीयू रुकन असेंबली कौशल किशोर ने कहा कि एनडीए के तमाम इत्तेहादी जमातें मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद हैं, 2025 में ज़बरदस्त अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेंगी। इन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आला नीतीश कुमार ने राजगीर को आलमी पहचान दी और तरक्याती कामों के जरिए अवाम का एतमाद जीता है। आज हम लोग बैठक में इसी बात का चर्चा की है कि कैसे हम लोग जो विकास की गति है उसको लगातार बना रहे और 2025 फिर से नीतीश, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना होगा हम लोगों को कि हम लोगों के माननीय विधायक कौशल किशोर जी को भारी मतों से हम लोग को विजय बनाना है। और इसी संकल्प के साथ यहाँ लोग आए और लोगों को जानकारी दी गई कि हमें ही वोट नहीं देना है, औरों को दिलवाना भी है, लोगों में जानकारी देनी है कि हमारे मुख्यमंत्री कितनी सारी योजनाएं हम लोगों के लिए दिए हैं। देखिए, ये लोकतंत्र का महापर्व है
और इस महापर्व में सब कोई भाग लेना चाहता है, लेकिन भाग लेने का ये तरीका नहीं है। अनुशासन में रह करके यदि कोई आदमी विरोध करता है तो उसका स्वागत है और पार्टी के निर्देश को मानना उनका कर्तव्य है। तो मैं ऐसे लोगों को प्रोपेगेंडा नहीं कहते हैं, ये उनका व्यक्तिगत इच्छा है। अभी आज का जो सम्मेलन हुआ इसमें क्या मुख्य चर्चा हुई? आज का जो सम्मेलन, आज एनडीए की बैठक थी और पांचों दल एकजुट हैं और महागठबंधन को हराने के लिए। कैमूर जिले के दुर्गावती खजूरा में एनडीए की रैली मुनक्किद हुई। रैली रामगढ़ हाई स्कूल के मैदान में जलसागाह में तब्दील हुई, जिसमें रियासती वजीर सेहत मंगल पांडे समेत दीगर बड़े बीजेपी लीडर्स मौजूद थे। मुकामी बीजेपी सदस्य सोनू पांडे ने कहा कि पार्टी की तारीखी रैली है। इस कॉन्फ्रेंस में रामगढ़ असेंबली पर बीजेपी का कब्जा बरकरार रखने पर जोर दिया गया। पार्टी के रुकन दीपक सिंह ने कहा कि एनडीए इस बार पूरे बिहार में कामयाबी हासिल करेगी। मरकजी ममलकती वजीर दाखिला नित्यानंद राय ने अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव पर सख्त तनकीद की। पटना में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क के 30 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम किया है। ऐसे अजीम शख्सियत और उनकी मां के खिलाफ नाजेबा रिमार्क्स नाकाबिले फरामोश है। ऐसे लोगों को बिहार के अवाम बहुत जल्द सबक सिखाएगी। वैशाली के राघोपुर विधानसभा से ही तुम्हारा सत्यानाश शुरू होगा। 1990 के दिन को याद करो तेजस्वी, पूछो अपने पिताजी से। राम रथ रोकने चला था इसी राघोपुर की धरती पर, तुम रोक नहीं पाए, लेकिन तेजस्वी तुमको राघोपुर के अखाड़े में पछाड़ेंगे। राघोपुर की धरती से तुमको रोकना प्रारंभ करेंगे और बिहार की धरती पर राजनीति के अखाड़े में तुम्हारा समर नाश बिहार की जनता करेगी। अब सर के ऊपर से पानी बह रहा है। तुमको मैं चेतावनी दे रहा हूं कि जैसे कांग्रेस वालों राहुल के इस तरह की करतूतें करते रहे और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता पर तुम बार बार गाली देकर तुम जो यह अपराध कर रहे हो, अपराधियों को संरक्षण करने वाले, जंगल राज के शासन को स्थापित करने वाले भ्रष्टाचारी तेजस्वी लालू परिवार ने तो शायद अपना शिष्टाचार और संस्कार ही बना लिया है। गाली गलौज का, जंगल राज का, भ्रष्टाचार का, अपराधियों को संरक्षण देने का अब तुम्हारा। बिहार में अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा चल रही है। इस यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव के हामियों ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ नाजेबा नारेबाजी की। इस वीडियो को बीजेपी ने जारी किया। बीजेपी ने दावा किया कि तेजस्वी यादव की मौजूदगी में नाजेबा अल्फाज कहे गए। बीजेपी ने इस मामले पर तेजस्वी यादव को नोटिस भी भेजा है। नायब वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने कहा कि इस तरह की नाजेबा हरकत काबिल मज़म्मत है। सियासी सरगर्मियों में ज़ाब्ते की ज़रूरत है। आज की घटना जिस तरह तेजस्वी की सभा में लालू प्रसाद जी के परिवार के लोग और उनके कार्यकर्ता के द्वारा जिस तरह फिर से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री जी की मां को गाली गलौज किया गया, ये स्पष्ट दिखता है कि लालू प्रसाद जी का परिवार लगातार मोदी जी के मां को गाली दिलवा रहा है। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र के लिए एक काला अध्याय जहानाबाद के गांधी मैदान में जनस्वराज की बिहार बदलाव रैली मुनक्किद हुई, जिसमें हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। जनस्वराज के बानी प्रशांत किशोर ने जलसे आम से खिताब किया। अपने खिताब के दौरान इन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर आला नीतीश कुमार, अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव पर जमकर तनकीद की। या जो मोदी जी जिसको गाली दे रहे हैं, भाजपा वाले जिसको गाली दे रहे हैं, ये तो चुनाव के समय का फिक्स मैच है। राहुल गांधी तेजस्वी यादव गाली देंगे मोदी जी को, मोदी जी आएंगे गाली देंगे तेजस्वी यादव को, राहुल गांधी जाएगी। लेकिन
कि जो बिहार के लड़कों को जो लोग गाली दे रहे हैं। जन स्वराज लीडर अनुराधा सिन्हा ने कहा कि बिहार में तालीम और रोजगार की सूरत हाल बहुत खराब है। गांधी मैदान में अवाम की बड़ी तादाद को देखकर कहा जा सकता है कि बिहार की अवाम बदलाव चाहती है। आने वाले इंतखाबात में जन स्वराज को बड़ी कामयाबी मिल सकती है। प्रशांत किशोर जी के ऐतिहासिक सभा में लोगों से अपील किया है कि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की दीजिए, जिससे कि आपको बच्चों को शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था यही बिहार में हो जाए। लोग बहुत संख्या में हमारे नौजवान पलायन करके गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, अन्य राज्यों में 10 से 15 हज़ार के मजदूरी के लिए जा रहे हैं। उनको कहे हैं कि सभी लोग को यही रोजगार मिलेंगे, बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, बुजुर्गों को 2000 पेंशन देंगे, किसानों के लिए 2500 रुपये पर महीना नकदी खेती करने के लिए देंगे, और जो हमारे महिलाएं हैं उनको पूंजी के अभाव में जो रोजगार नहीं कर पाती है, उन महिलाओं को पूंजी की व्यवस्था हम लोग रोजगार करने के लिए देंगे। यहाँ का जो गांधी मैदान की जो कैपेसिटी है वो 50,000 की है, लेकिन यहाँ भीड़ 50,000 से 60,000 के बीच में थी, क्योंकि पूरा गांधी मैदान भरने के बाद भी गांधी मैदान के चारों तरफ 20,000 की संख्या में लोग थे। इसलिए ये गांधी मैदान में ऐतिहासिक प्रशांत जी की उम्मीद है। निश्चित ही मैं लड़ूंगी घोसी विधानसभा से चुनाव, और कोशिश मेरी है कि जनता से, हर लोग से मिलूं और हम लोग चुनाव जीतेंगे भी। जन स्वराज के बानी प्रशांत किशोर ने समस्तीपुर का दौरा किया। इस दौरान इन्होंने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला नीतीश कुमार से अपील की कि वो अपने वज़रा पर लगे बदउनवानी के इल्ज़ामात की वजाहत पेश करें, वरना इन पर कार्रवाई करें, जैसा कि तेजस्वी यादव पर लगे इल्ज़ामात पर इत्तेहाद छोड़ने की कार्रवाई की थी। मैं आपको पहले भी, मैंने नीतीश जी के साथ काम भी किया है। नीतीश कुमार जी व्यक्तिगत तौर पर बिल्कुल ईमानदार व्यक्ति हैं, और चूंकि वो शारीरिक मानसिक तौर पर थक गए हैं, तो अगल बगल का जितना मंत्री अफसर है वो लूट रहा है। तो हमने कल उनका दस्तावेज जारी किया है। तो अब उन मंत्रियों की, उन नेताओं की जिम्मेवारी है कि अपना सफाई दें, लेकिन अगर वो सफाई नहीं देते हैं तो नीतीश कुमार की जिम्मेवारी है कि उसको सैक करें, क्योंकि यही नीतीश कुमार हैं। जब तेजस्वी यादव पर आरोप लगा था तो नीतीश कुमार ने कहा था, भाई अब आरोप का सफाई दो, नहीं तो हम तुम्हारा गठबंधन छोड़ देंगे। तो अगर ये बात तेजस्वी यादव पर लागू होता है तो अशोक चौधरी और सम्राट चौधरी को भी सफाई देना चाहिए, मंगल पांडे को भी सफाई देना चाहिए। तेजस्वी यादव का सरकार 1.5 बरस पहले नहीं था। 1.5 बरस पहले जब उप मुख्यमंत्री थे तो उस समय काहे नहीं बनाए रोसड़ा को? भाई देखिए, तेजस्वी यादव कलम फेंक रहे हैं, ये उनका जन स्वराज के बानी रुकन कुंवर चंद्रेश ने रियासती वजीर अशोक चौधरी पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि अशोक चौधरी अपने आप को ईमानदार जाहिर करते हैं, मगर वो करप्ट लीडर है। आवाम को चाहिए कि ऐसे लीडरों से चौकस रहे जो ईमानदार होने का दावा करने के बावजूद बदउनवानी में मुलव्विस हैं। बिहार के उन भ्रष्ट नेताओं में शामिल करना चाहिए जो आज तक अपने आप को ईमानदार बता रहे हैं, अपने आप को भक्त भी बताते हैं, और कर्म सारे ऐसे हैं कि बिहार की जनता के साथ साफ साफ धोखा है। मैं आपको एक एक करके बताऊं। इनके एक पीए थे योगेंद्र दत्त। योगेंद्र दत्त जी के नाम पर इन्होंने बेनामी संपत्ति ली, नाम पे इन्होंने संपत्ति ली, 23 कट्ठा जमीन लिया 2019 में, और जो 23 कट्ठा जमीन 2019 में लिया इन्होंने, उसको 2021 में अपनी बेटी सामवी चौधरी के नाम ट्रांसफर कराया। जो बेनामा था वो 34 लाख रुपए का था, और जो प्राप्त रकम हुआ योगेंद्र दत्त जी को 10 लाख रुपया हुआ उस समय 2021 में। 19 में योगेंद्र दत्त जी के नाम था, उसके बाद सामवी चौधरी जी के नाम 2 साल के बाद 2021 में आ गया। 2021 में 10 लाख रुपया दिया गया योगेंद्र दत्त जी को, और 10 लाख रुपया देने के बाद वो बेनामा हो गया। उसके बाद जो 34 लाख का बेनामा था, बाकी की रकम देने में इनको 3 साल लग गए। रियासती वजीर अशोक चौधरी के खिलाफ सियासी कशीदगी बढ़ गई। अपोजिशन ने रियासती वजीर पर बदउनवानी के संगीन इल्जामात लगाए। आम आदमी पार्टी के सूबाई तर्जमान संजय केसरी ने कहा कि जाली दस्तावेजात की बुनियाद पर बैंक से रकम निकाली गई। उन्होंने इस मामले की मुकम्मल जांच की मांग की ताकि हकीकी सूरत हाल सामने आ सके। मंत्री अशोक चौधरी के आवासीय पता पर फर्जी दस्तावेज जमा किया था पंजाब नेशनल बैंक में, और तमाम फर्जी कागजातों के आधार पर एक फर्जी कंपनी बनाई गई थी कि थीनर बनाया जाएगा बिहार में।
पंजाब नेशनल बैंक से 3 करोड़ रुपया का निकासी कर लिया गया। ना तो थीनर बना, न थीनर बनाने वाली कंपनी का कोई पता चला, और जब जांच किया गया तो तमाम कागजात फर्जी निकले। जब हमने उस समय इस मामला को उठाया था 4 साल पहले, पटना में भी कई पत्रकार बंधुओं ने इस मामला को उठाया, तो मंत्री अशोक चौधरी का कहना था इट्स नॉट ए बिग डील, यानी यह कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, आप सब इसको बेकार मुद्दा बना रहे, इशू बना रहे हैं। और वह मामला नीतीश कुमार के सहयोग से दबा दिया गया। नेशनल लोक मोर्चा के कौमी सदर और रुकन राज्यसभा उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार में आइंदा भी नीतीश कुमार ही वजीर आला बनेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने भोजपुर जिला जगदीशपुर में संगम टोला में एक प्रोग्राम में शिरकत के मौके पर यह बात कही। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अपोजिशन जितनी भी वोट चोरी का तासुर फैलाए, आवाम सब समझ रही है और एनडीए की हुकूमत ही बनेगी। हमारे दौरे को लेकर के हमारी पार्टी और हमारे प्रति बहुत सारे लोग हैं इस इलाके में जिनकी सहानुभूति है, रहती है, हमेशा से रही है, एक लगाव रहा है। कुछ घटनाएं हाल के दिनों में हो गई है, दुखद घटनाएं हैं, तो उन्हीं घटनाओं में जो आहत लोग हुए हैं उनके परिजनों से मुलाकात करके और उनके बारे में जानने की इच्छा, और इसी मकसद से आए हैं। सब जगह जा रहे हैं, चुनाव की चर्चा कर रहे हैं, तो चुनाव अलग है लेकिन यह कार्यक्रम अलग है। अभी नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ, होगा तो बताएंगे। हाँ भाई, इसमें क्या दो राय है, नीतीश जी सीएम हैं और आगे भी वही रहेंगे। बात हो रहे हैं कि नीतीश जी फिर सीएम बनेंगे। जिला जहानाबाद के अब्दुल बारी नगर भवन में किसानों के हकूक़ के लिए किसान समागम प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर सेंट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर के रीजनल डायरेक्टर अशोक कुमार ने कहा कि किसानों के हकूक़ के लिए हमेशा जद्दोजहद की जाती रही है और किसानों की आमदनी दुगुनी करने के लिए मुनासिब इक़दाम किए जा रहे हैं। अशोक कुमार ने कहा कि ज़मीन के हुसूल के मामले में किसानों को मुनासिब मुआवजा दिया जाना चाहिए और किसानों को सस्ते बीज और खाद दस्तयाब कराने की ज़रूरत है ताकि बेहतर फसल हासिल की जा सके। इस समागम का एकमात्र उद्देश्य है किसानों को उसके अधिकार के बारे में बताना, उनको इनवाइट करना, जिससे कि वो अपने अधिकार के लिए लड़ें और विजय प्राप्त हो। क्योंकि इस समागम के द्वारा हमने बहुत लड़ाई लड़ी है दूसरे जगहों पे, और सरकार को झुकना पड़ा उस कार्य के लिए। जैसे बक्सर में चौसा का जो हुआ कार्यक्रम, जहाँ पे किसानों को ज़मीन हड़पा जा रहा था, वहाँ पे उचित मूल्य दिलाया गया। अभी 4 रोड में, जिसमें इस किसान का नेशनल माला जो बना है रोड का, उसके लिए हम लोग लड़े। और अभी एक अमेंडमेंट और कराया गया लड़ाई के माध्यम से, इसमें किसानों को जो उनका ज़मीन सरकार के द्वारा ली जाएगी उसमें बाजार मूल्य से 4 गुना मूल्य पर ज़मीन खरीदने के लिए यह गजट हो गया है। साबिक रुकन असम्बली अरुण कुमार यादव ने आरा में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर जनता दरबार लगाया। इस दौरान इन्होंने इलाके के लोगों के मसाइल सुने। इस मौके पर मीडिया ने जेडीयू के तर्जुमान नीरज सिंह के बयान के बारे में सवाल किया। इस पर अरुण कुमार यादव ने जवाब देते हुए कहा कि कई अरकान असम्बली के बेटे भी इंतखाबात में हिस्सा ले चुके हैं। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए इन्होंने अपोजिशन पर सख्त तनकीद की और कहा कि अपोजिशन घबराई हुई है। अरुण यादव ने जोर दिया कि इनका ख़ानदान आवाम की खिदमत में मसरूफ़ है और लोगों के मसाइल को हल करने में लगा हुआ है। जनता में मालिक होलन कि संदेश देला। तब की 56,000 से जीत भई रहे, अब की 80,000 से जीत हुई। जे आई वे हारी। ऐसे कि जनता के रात दिन हमनी के सेवा में रहने जामी के नेता ना है जबकि मेढक लेखा जाइल बा लोग आके लॉलीपॉप देखा के और नीरज जी आके कुछ बोलन, लोग कुछ बोलन। पहले तो दिन धरा दे के लड़ी होने से हमनी के तो तेजस्वी जी, लालू जी के महागठबंधन के, दीपांकर जी के, राहुल जी के हमने के सिपाही हैं गठबंधन के, साहनी जी के। पहले तो आ जाए लोग, जैसे कि जनता मालिक होला नो, जनता मालिक भी हम जाए भी हो जाए और रात दिन हम एजे रहिला अज्ञाओ। जैसे कि हमने के कहीं जाई लगे ना, जैसे कि जीतला के बाद में पहले ही से घोषणा बा कि हमने के क्षेत्र में रहे बा, रात दिन आदमी रहेला, सेवा करेला, तो जनता मालिक। असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र बक्सर के सरहदी इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई है। ज़िले के मुख्तलिफ हिस्सों और बक्सर के उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर खुसूसी गाड़ी चेकिंग मुहिम चलाई गई। इस मुहिम में पुलिस फोर्स के साथ सीआरपीएफ के जवान भी शामिल थे।
चेकिंग के दौरान कार, टैक्सी और दीगर निजी व अवामी गाड़ियों की जांच की गई। साथ ही बाइक और कारों के मुसाफिरों के बैग्स भी तलाशी ली गई। बक्सर के ट्रांसपोर्ट ऑफिसर संजय कुमार के मुताबिक इस मुहिम का मकसद इंतखाबात के दौरान अमन अमा को बरकरार रखना और गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकना है। ये तो हम लोग का दैनिक कार्य है, गाड़ियों का जांच करना, वाहनों का जांच करना। चूँकि ये सीमावर्ती हमारा ज़िला है और उत्तर प्रदेश से ये हमारा बक्सर जुड़ता है, इसलिए हम लोगों का ये काम भी है। और आगामी विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को देखते हुए भी हम लोग सघन जांच अभियान चला रहे हैं। ये आप दोनों मानिए, चुनाव को लेकर भी है और हमारा जो राजस्व के दृष्टिकोण से हम लोग जो वाहनों का जांच करते हैं, शमन करते हैं, उसके दोनों दृष्टिकोण से ये जांच चल रही है। इसमें गाड़ियों का ओवरलोडिंग है और गाड़ियों के जो भी फिटनेस, पॉल्यूशन, परमिट। तो इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।